नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। सबसे पहले जिस तरह से पूरे प्रदेश को लेकर लगातार हम चर्चा करते हैं, उत्तराखंड में सरकार बने 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि खनन माफिया पे सरकार का कोई जोर है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 1.5 महीने खनन माफिया पर 1.5 महीने के भीतर लगाम लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अवैध खनन लगातार जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिना राजनीतिक सरपरस्ती के खनन माफिया इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का दावा सिर्फ दिखाने के लिए था और अंदरूनी हकीकत कुछ और है? सवाल यह भी उठता है कि क्या निशंक सरकार के दौरान खनन माफिया की करतूतों पर लगाम लगाने का चुनावी वादा कांग्रेस सरकार अब भूल गई है? ऐसे कई और भी सवालों पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हमारे रिपोर्टर ने आप तक सच को लाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर ली हैं। इन्हें जरा गौर से देखिए। ट्रकों की लंबी कतार, कोसी नदी के बीच कतार में इन ट्रकों पर लादा जाएगा बालू, और ये देखिए बालू का ढेर। इस अवैध खनन से बढ़ी नदी की कटार। ये नजारा है बाजपुर के नजदीक जोगीपुरा में कोसी नदी का। भरी दोपहरी में इन तस्वीरों को जुटा पाना आसान नहीं, लेकिन जान पर खेलकर हमारे रिपोर्टर ने ये तस्वीरें ली हैं। मुख्यमंत्री बहुगुणा ने मई में ही अवैध खनन पर रोक लगाने का वायदा किया था। जरा सुनिए तब क्या कहा था मुख्यमंत्री ने। जितनी खनन की चोरी हो रही है पूरे उत्तराखंड में, मैंने निर्देश दिए सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, सारे जगह जहाँ से ट्रकें निकल रही हैं, जहाँ से खनन हो रहा है, वहाँ सब लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के कैमरास, वहाँ लगेंगे बैरियर्स, ताकि गिना जा सके कि कितने ट्रक निकले, वेट होगा। और निश्चित तौर पे हमको अगर चोरी रोके हम एक्साइज में, चोरी हम रोके खनन में, चोरी हम रोके ट्रांसपोर्ट में, और अगर हम अपनी आय बढ़ाएं तो शायद उत्तराखंड में हमें जो आज दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। सीएम के दावे के बाद आसपास के गांव वालों ने कई बार खुद भी खनन पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन माफिया के लंबे हाथ के आगे उनकी एक नहीं चली। माफिया अपना झोला तो भर रहा है, लेकिन इलाके की नदियों और जंगली इलाके को लगातार खोखला बनाता जा रहा है। अवैध खनन चल रहे हैं कोसी में। रात में जैसी भी चलती है, कम से कम 10, 12, 15, 20 तक, और दिन में लेबर चलती है। और रोकने जाते हैं तो हमें और लट पड़ते हैं। हमारे पास पहले केस लगे हुए हैं, 307 के हमने लगवाए थे। हमारे आदमी को उठा के घर में से ले गए। अवैध खनन के चलते नदी का कटान बढ़ गया है। इतना ही नहीं, लोगों का चलना फिरना तक दूभर हो गया है। लगातार जारी अवैध खनन के चलते क्षेत्र की सड़कें धूल से अटी पड़ी हैं। इन पर कई जगहों पर गहरे गड्ढे भी हो गए हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इस खनन में 25 जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। माफिया की दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने वन क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कई जगहों पर खाई खुदवाई थी, लेकिन माफिया ने इसे तुरंत पाट दिया था। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है, हालांकि प्रशासन इससे साफ इनकार कर रहा है। खनन में लिप्त पाया जा रहा है, उसके खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ियाँ सीज हो रही हैं और अधिकतर स्थानों में खनन बंद हो चुका है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि मुख्यमंत्री के दावों के बावजूद राज्य में अवैध खनन का धंधा नहीं थमा। इससे कुछ सवाल जरूर उठते हैं, मसलन कि क्या माफिया बिना राजनीतिक सरपरस्ती के ऐसा दुस्साहसिक कदम उठा सकता है? रमेश चंद्रा, महुआ न्यूज लाइन, बाजपुर। बाजपुर की हकीकत से आपको वाबस्ता किया। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र रावत। विजेंद्र रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ लाइन के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अलग अलग कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से प्रदेश भर में खनन माफिया हर जगह खुला खेल
करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रोकने को कोई तैयार नहीं। रोकने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी इस बात को लेकर है सरकार में रहते हुए कि वो लगाम लगाएं, शायद कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। अगर वो कार्रवाई करना चाह रहे होते तो तस्वीर इस तरह की नहीं दिखती। अल्मोड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काशीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, खटीमा की तस्वीर दिखा रहे हैं, विकासनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कहीं पे बताया जा रहा है कि नदी के किनारे से रेत को माफिया लेके जा रहे हैं, कहीं से बताया जा रहा है कि पत्थरों का लगातार अवैध कटान यहाँ पे जारी है। कहीं पे तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ से मिट्टी की ढुलाई हो रही है और ये तस्वीरें हर जगह की तकरीबन एक जैसी हैं। यहाँ पे खनन माफिया हावी दिखता है। रात के अंधेरे में कहीं अवैध खनन होता है तो कहीं दिन के उजाले में दिन दहाड़े खुलेआम खनन होता है और रोकने टोकने वाला कहीं कोई नहीं दिखता। काशीपुर, बाजपुर, इन तमाम इलाकों की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से रसूखदार और कद्दावर मंत्री राज्य सरकार में हैं। और अगर हम यशपाल आर्य की बात करें, विजेंद्र रावत जी, तो हम सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि अगर काशीपुर, बाजपुर के इलाके में अवैध खनन जारी है, बावजूद इसके कि राजस्व मंत्री कई बार इस बात को लेकर ऐलान कर चुके हैं कि वो रोकने का काम करेंगे अवैध खनन को, लेकिन रुकता हुआ अवैध खनन नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह है कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? तकरीबन तमाम जगहों पर, हमने हरिद्वार की तस्वीरें अभी नहीं दिखाई हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हो या तस्वीरें प्रदेश के कई ऐसे इलाकों की है जहां पे अपनी कुदरती संपदा को खुलेआम जो माफिया है वो लूट रहा है। कुछ नहीं हो रहा, सीएम कह चुके हैं, इतने दिन हो गए, होता क्यों नहीं है कुछ भी? देखिए, उत्तराखंड में जो माफिया है वो राजनीति में उसने इतनी मजबूत घुसपैठ बना ली है कि एक सीएम के कहने से, एक मंत्री के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो व्यवस्था में उन्होंने पैठ बना ली है। पिछली सरकार में, निशंक सरकार में भी वो जबरदस्त उनका दबदबा था, कोई नीति नहीं बनाई, उस समय भी जारी था और वही लोग इस समय जारी है। अब तो इनके हालात ये हो गए, इनका नेक्सस इतना मजबूत हो गया है कि ये किसी भी, इन्होंने इलेक्शन में जम के पैसा दिया है। अब जिन्होंने पैसा दिया है उनको आप कैसे अंकुश लगाएंगे? इस समय उत्तराखंड में बेहद अराजकता की स्थिति है और जो तमाम ये माफियाज हैं ये इतने मजबूत हैं कि बेचारा आपने तहसीलदार को दिखाया, तहसीलदार क्या कर लेगा जो ऊपर उसको पता है कि इसके सांठगांठ पॉलिटिकल लोग, फलां पॉलिटिशियंस है, फलां मिनिस्टर से है, तो बेचारा वो क्या करेगा? वो तो रात को दिन में अगर इधर से जेसीबी आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अपना टोर बना लेगा कि हम उधर देख रहे हैं। आपने अभी अपने रिपोर्ट में दिखाया कि खाई खुदवा दी है और दूसरे दिन उसको पाट दिया गया है। तो ये बाकायदा उन्होंने कहा होगा कि देखिए हम अभी खाई खोद रहे हैं ताकि हम अखबारों में, चैनल में लोग हमारे वो कर रहे हैं ताकि ये भी दिखता रहे कि हम जाग रहे हैं और चोरी करते रहो, हम भी जागते रहेंगे। आपको लगता है कि अगर सरकार जग जाए और सरकार कह दे कि 5 दिन का वक्त है, माफिया जहां भी हैं सावधान हो, धंधा बंद करें और नहीं तो आप पे ऐसी कार्रवाई होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्या ऐसे कदम उठाए नहीं जा सकते हैं? क्या सरकार बदल गई? पिछली सरकार में भी वही आलम, इस सरकार में भी वही आलम, तो फिर सरकार बदलने को लेकर आम लोगों ने जो सोच बनाई होगी उसका मतलब क्या बनता है? देखो, नीयत नहीं है, नीयत नहीं है। ये काला धंधा, ये सारा माफियागिरी, ये पॉलिटिकल लोगों को और प्रशासन जो ऊपर के लोग हैं उनके सबके हित में है। अगर ऐसा होता तो खनन नीति बन चुकी होती, बिल्कुल बाकायदा एक सिस्टमेटिक आ चुका होता। लेकिन इस सिस्टमेटिक आने से सिर्फ पब्लिक का फायदा है, क्योंकि उसका टैक्स जनता को जाएगा, उसका टैक्स वहाँ के डेवलपमेंट में जाएगा, सिर्फ जनता का फायदा है। और इस ब्लैक मार्केटिंग में, इस माफियागिरी में, ये इसमें ब्लैक मनी आता है और इसमें नेताओं का, बड़े अधिकारियों का, सबका फायदा है, इनका फायदा है। तो जनता के समय कौन सोच रहा है? इसलिए खनन नीति प्रॉपर बनी नहीं है, ना पिछली सरकार में बनी है, नहीं समय कोई खनन नीति की बात करता है। आप अभी बोगना जी का स्टेटमेंट पिछले दिनों था कि हम सर्विलांस लगा दें। किस चीज़ की लगाएंगे भैया? आप नीति बना दीजिए, उसमें पुलिस बैठा दीजिए, खत्म।